हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरा टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 3.5 है इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। किसके लिए? एलजेब्रिक जो इक्वेशंस होती हैं, कंसेप्ट है, उनके लिए। ठीक है, तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हमने एलसीएम और एचसीएफ पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, जिसमें हम सिर्फ संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम जो चर राशियाँ हैं, वेरिएबल्स हैं, उनके भी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं और अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम। तो जो हमें व्यंजक दिए होते हैं, यानी कि अगर हम मान के चलें कि हमारे पास दो अलग अलग व्यंजक हैं, यानी कि क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं एक टाइप के। एक है यू एक्स जो एक्स के पदों में है, दूसरा है वी एक्स, और उनका जो एलसीएम है, लघुत्तम समावर्तक, वो न्यूनतम घात के बहुपद तथा न्यूनतम घात के संख्यात्मक गुणांक के गुणनफल वाला एक ऐसा बहुपद होता है जिसको यू एक्स एवं वी एक्स दोनों का भाग चला जाए, जिसमें क्या हो, यानी कि जो एलसीएम है वो एक न्यूनतम घात के बहुपद और न्यूनतम घात के संख्यात्मक गुणांक का गुणनफल होता है, जिसमें यू एक्स का और वी एक्स का दोनों का भाग चला जाए। यहाँ इसके उच्चतम घात के जो पद हैं उनके जो गुणांक का चिन्ह है वो वही रहेगा जो गुणनफल यू एक्स और वी एक्स के उच्चतम घात के पद का है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो जो एलसीएम है हमारा, वो एलसीएम एक ऐसा पद है, बहुपद है, जिसमें जो दो अलग अलग हमें बहुपद दिए होंगे पॉलिनोमियल्स, उनका भी डिवाइड चला जाए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एलसीएम। एचसीएफ की बात करें, महत्तम समावर्तक, तो सेम टू सेम इसी तरीके से कि अगर हमारे पास दो यू एक्स और वी एक्स इस तरीके से विद्यमान हो कि उनके सार्वगुणनखंडों में उच्चतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही इन बहुपदों का महत्तम समावर्तक कहलाता है। यानी कि जो उनके गुणनखंड होंगे वही उनमें क्या होगा, उच्चतम घात वाले गुणनखंड का गुणनफल ही इसका एचसीएफ कहलाएगा, जिसका गुणांक धनात्मक लेके चलती है। और जो एचसीएफ है उनके उच्चतम घात का अगर हम सर्वनिष्ठ लें यानी कॉमन लें तो वो व्यंजक और संख्यात्मक गुणांकों के महत्तम भाजक को गुणा करके प्राप्त करती हैं।
किसी भी बहुपद के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में एक रिलेशन निम्न प्रकार होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो हमें दो पॉलिनोमियल दिए हैं यू एक्स इंटू वी एक्स, इन दोनों के बराबर होता है। यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो एचसीएफ है इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अलग अलग अगर बहुपद है पॉलिनोमियल से, तो उसमें जो निम्न घात वाला बहुपद होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जो दोनों में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं जिससे हमारे जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल हमारा पहला है कि हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले हम इन दोनों व्यंजकों को लिख लेंगे। एक दिया हमें 4a² b²c, तो हमने इसको यू एक्स लिख लिया। दूसरा दिया है वी एक्स 6ab² d। अब हम इनके फैक्टर करेंगे दोनों के अलग अलग। तो पहले वाले के हो जाएंगे u बराबर 2 का स्क्वायर, मतलब 2 बार आ रहा है, इंटू a² इंटू b² इंटू c। इसी तरीके से दूसरे वाले के तो 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b² इंटू d। अब एलसीएम की बात कर रहे हैं तो एलसीएम में क्या है, सर्वनिष्ठ गुणज, यानी कॉमन मल्टीपल हमें इसमें ढूंढनी है जो दोनों में कैसे हो, कॉमन हो। ठीक है। और उसके अलावा कोई एक पद कम से कम एक बार भी अगर आ जाए तो उसको हम एलसीएम के अंदर लिख लेंगे। ध्यान रखना, एलसीएम के अंदर हमें जो भी फैक्टर होंगे उनकी जो हाईएस्ट घातें होंगी वो वाला पद लिखना है। और उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल्स ऐसा भी है जो दोनों में कॉमन नहीं है तो उसको भी हम एलसीएम के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ से इसका अगर हम एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर देखिए u में 2 की घात 2 है और v में 2 की घात 1 है। तो इन दोनों में से हमें जो हाईएस्ट घात वाली संख्या है इसको हमें एलसीएम के अंदर लेना है। तो 2 की घात 2 ले लिया। इसी तरीके से देखें तो v में 3 की घात 1 है लेकिन u में नहीं है, तो यानी 3 कम से कम एक बार है, तो हम इसको एक बार वाले को लिख लेंगे। और अगर ज़्यादा बार दिया होता तो सिर्फ ज़्यादा वाले को ही हम लिखते हैं। जैसे हमने अभी लिखा है ना 2 की घात 2 वाले को, ये ज़्यादा वाला दिया है तो हमने ये लिखा है। इसी तरीके से u में a² दिया है और v में a दिया है, तो हमें मैक्सिमम घात वाला लिखना है, तो a² लिख लिया। फिर से देखें b² दोनों में दिया है, समान है, तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा b²। और c जो है वो u में दिया है लेकिन v में नहीं है, तो हम c को भी लिखेंगे क्योंकि ये कम से कम एक बार है। और इसी तरीके से d, तो ये हो जाएंगे इनके सर्वनिष्ठ गुणज यानी कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी कम से कम किसी एक में तो होगा ही होगा ये। ठीक है। तो ये हो गया हमारे उच्चतम घात वाले सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल जिनमें घातें कैसी उच्चतम होंगी। अब इनका गुणा कर दें तो 4 × 12 a² b² cd, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर हमें दिया है यू एक्स बराबर x² माइनस के 4x + 3 और वी एक्स बराबर दिया है x² माइनस के 5x + 6। तो पहले इनके गुणनखंड कर लो। तो x² माइनस 4x + 3 इनके फैक्टर क्या होंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे जैसा हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। तो अचर पद का x² के गुणांक से गुणा करके उसके गुणनखंड हम इस तरीके से करते हैं कि मध्य पद हमें मिल जाए जोड़ने या घटाने पर।
तो इसे करेंगे तो ये बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के एक्स प्लस 3, यानी कि 3 के हमने गुणनखंड किए तो 1 और 3 हो गए, जोड़ेंगे तो 4 आ गए, इसलिए हमने लिख दिए माइनस के 3x माइनस के x। अब इनके युग्म बना लो पेयर, तो पहले वाले से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x माइनस 3, दूसरे वाले से हम माइनस के 1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है x माइनस 3, तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 3 और x माइनस 1। इसी तरीके से हम vx के बना लें, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 6 है, तो 6 के फैक्टर करने हैं हमें, तो 2 इंटू 3 जोड़ने पर 5 हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे 3x और 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2x, इनके युग्म बना लेंगे। पहले वाले से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा, और दूसरे वाले से हम माइनस के 2 कॉमन लें तो x माइनस 3 मिल जाएगा, यानी कि हमें जो फैक्टर मिलेंगे वो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ये प्राप्त होंगे। अब हम इन दोनों में उच्चतम घात वाले जो फैक्टर हैं उनको लिखेंगे एलसीएम में, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें पहले वाले में x माइनस 3 दिया है और दूसरे वाले में भी x माइनस 3 दिया है, तो उसको एक बार लिख लेंगे क्योंकि दोनों में समान है। पहले वाले में x माइनस 1 दिया है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, तो हम x माइनस 1 को भी लिखेंगे। ऐसे ही दूसरे वाले में x माइनस 2 दिया है और पहले वाले में नहीं है, तो x माइनस 2 को भी लिखेंगे, यानी कि इसमें उच्चतम घातों वाले जो बहुपद हैं उनको हमें लिखना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, देखिए ये टॉपिक हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बहुत काम आने वाली हैं। जब हम पेपर लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कितना महत्व है पेपर में। नेक्स्ट है इसका यू एक्स बराबर माइनस के 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 3, वो सॉरी एक्स प्लस 3। इसी तरीके से वी एक्स बराबर 3 इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, और इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले तो संख्याएं लिखेंगे जो दोनों में उच्चतम घात वाली हो, तो 2 पहले वाले में है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे। अगर इससे भी उच्चतम घात दी होती तो उस वाले पद को लिखते हम, ठीक है। तो ये माइनस के 2 है तो माइनस के 2 आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले में 3 है तो 3 भी आ जाएगा। अब दोनों पॉलिनोमियल्स में एक्स माइनस 1 समान है, एक घात का है तो सिर्फ एक घात वाला आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स माइनस 2 भी एक घात वाला है तो एक घात वाला आ जाएगा, और सेम टू सेम एक्स प्लस 3 भी एक घात वाला है तो एक्स प्लस 3 एक घात वाला आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारा पद रह गया एक्स प्लस 5, वो वी एक्स में, तो कम से कम एक तो है ही, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एलसीएम ज्ञात करनी है, ठीक है। समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल हम एचसीएफ के कर लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। तो पहला आया हमें 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और 18 ए बी की घात 3 सी स्क्वायर। तो हमने एक को यू मान लिया, दूसरे को वी। अब इनके हम फैक्टर करें तो पहले वाले के फैक्टर हो जाएंगे 2 की घात 3 क्योंकि 8 है, इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, और दूसरे वाले के हो जाएंगे वी बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी की घात 3 इंटू सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो महत्तम घात हैं उनका सर्वनिष्ठ भाजक लेना है, यानी कि उनमें जो कॉमन है जिसका भाग चला जाए वो हमें लेना है, ठीक है। तो देखिए u में 2 की घात 3 है और v में 2 है, तो हमें क्या लेना है, सर्वनिष्ठ भाजक
यानी कि कॉमन डिवाइडर, ठीक है, कॉमन डिवाइडेंट लेना है जिसका भाग चला जाए। तो 2 का भाग 2 की घात 3 में जा सकता है, 2 का भाग 2 की घात 3 में जा सकता है, लेकिन 2 की घात 3 का भाग 2 में नहीं जा सकता, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 को हम लिखेंगे। इसी तरीके से 3 स्क्वायर इसमें है लेकिन यू में नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। और इसमें सिंपली मैं बताऊं तो इसमें जो निम्नतम घात वाले अवयव होते हैं उनको हम लिखते हैं, ठीक है। जो कम से कम एक बार दिया हो, ध्यान रखना, इसमें कम से कम एक बार दिया होगा वही अवयव लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो यहाँ से सिर्फ निम्नतम घात वाला अवयव लिखा जाएगा ए, तो ए आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर बी की घात 3 है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो निम्नतम घात कौन सी है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी स्क्वायर है, तो निम्नतम घात सी है, तो यहाँ पर सी आएगा। यानी कि जो न्यूनतम घात के सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल होता है ये, किसका, मिनिमम पावर का, ठीक है। तो इनका आप गुणा कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर सी। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखें, यू एक्स बराबर दिया है 20x² माइनस के 9x प्लस के 1, और वी एक्स बराबर दिया है 5x² माइनस के 6x प्लस 1। तो इनको पहले हम गुणनखंड कर लें, इनके फैक्टर कर लें। तो द्विघात समीकरण है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसी के हिसाब से हमें फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसे। तो अचर पद का x² के गुणांक से गुणा करेंगे, तो 1 का 20 से करेंगे तो 20, और 20 के हमें गुणनखंड इस तरीके से करने के 9 आ जाए, तो 5 चौक 20, यानी कि माइनस के 5x और माइनस के 4x, ये हम लिख देंगे 9x की जगह, प्लस 1। अब इनमें हम युग्म बना लें और कॉमन लें, तो पहले वाले युग्म से आ जाएगा 5x कॉमन, और अंदर बचेगा 4x माइनस 1। दूसरे वाले से हम माइनस के 1 कॉमन ले लें, तो ये भी बन जाएगा 4x माइनस के 1, 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो इसके अलावा क्या रह जाएगा 5x माइनस 1, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें वी एक्स के करने फैक्टर, तो अचर पद का x करके गुणांक से गुणा करें तो 5, और 5 के फैक्टर इस तरीके से करने के 6 आ जाए, तो 5 एकम 5, यानी कि माइनस के 5x और माइनस के x, ये हम मध्य पद को डिवाइड करके लिख देंगे। अब इनके पेयर बना लें, तो पहले वाले से हम कॉमन ले सकते हैं 5x, यहाँ से बचेगा हमारा x माइनस 1। दूसरे वाले से हम माइनस के 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ से भी बनेगा हमारा x माइनस 1। दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, तो पहले आ जाएगा, इसके अलावा रह जाएगा 5x माइनस 1। अब हमें इनका लेना है HCF, यानी कि जो महत्तम घात हैं, मैक्सिमम घात हैं, उनका सर्वनिष्ठ भाजक लेना है, यानी कि कॉमन डिवाइडर लेना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 5x माइनस 1 इसमें है और 5x माइनस 1 इसमें है, तो हम 5x माइनस 1 को लिख लेंगे इसमें, ठीक है, दोनों में कॉमन है और निम्न घात वाला है। x माइनस 1 इसमें है लेकिन इन ऊपर वाले में नहीं है, तो हम x माइनस 1 को नहीं लिखेंगे। ऐसे ही ऊपर वाले में 4x माइनस 1 है और नीचे वाले में नहीं है, तो हम 4x माइनस 1 को भी नहीं लिखेंगे। इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 5x माइनस के 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, यू एक्स बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और वी एक्स बराबर दिया है x प्लस 1 का होल क्यू इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यू। तो हमें मैक्सिमम घातों का सर्वनिष्ठ भाजक लेना है। तो पहले वाले में x प्लस 1 की घात 2 है और दूसरे में x प्लस 1 की घात 3 है, तो हमें निम्नतम घात वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नतम घात कितनी, x प्लस 2 की घात 2, तो ये हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें सर्वनिष्ठ भाजक यानी जिसका भाग चला जाए मैक्सिमम घात में वो लेना है। तो x प्लस 1 की घात 2 का भाग अगर हम x प्लस 1 की घात 3 में दें तो ये चला जाएगा। ऐसे ही x प्लस 3 की घात 2, ये भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 3 की घात कितनी, 3। अब दूसरा पद जो है x प्लस 2 की घात 2, वो u में तो है लेकिन v में नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ऐसे ही
वी में एक्स माइनस 2 की घात 2 है, लेकिन यू में नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये थे आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के कंसेप्ट। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यानी कि आज हमने जो इक्वेशन होती हैं पॉलिनोमियल्स, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझा, उनके कंसेप्ट को सीखा, और मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कितनी अच्छी लगी, तथा इससे अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।